नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे हुए हैं। आज उनका हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में दौरा है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी प्रचार में जुटे सीएम योगी आज प्रदेश के 3 जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें पहले मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12:15 पर सिकंदरा राहू हाथरस में जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। दोपहर करीब 1:40 पर वो फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में जनसभा कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:10 पर औरैया के जनता महाविद्यालय के मैदान पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसमर्थन जुटाएंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित कई कार्यकर्ता भी इस बैठक और रैलियों में शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज कन्नौज और औरैया दौरा है। रसूलाबाद और बिधुनी दौरे के बाद कन्नौज पहुंचेंगे अखिलेश यादव। औरैया में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। उमरदा कस्बे में कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जौनपुर से खबर है, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल को अब बदल दिया गया है। जौनपुर से धनंजय को बरेली सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया है। जेल बदलने की वजह प्रशासनिक आधार बताया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स के साथ बरेली जेल से उनको लाया गया है। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के बीच जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। धनंजय सिंह को जौनपुर जिला जेल से हटा दिया गया है, जिसके बाद अब उन्होंने बरेली जेल में भेजा गया है। धनंजय सिंह की जेल क्यों बदला गया है, इसे लेकर किसी भी प्रशासन का कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। धनंजय सिंह की जेल बदलने के फैसले पर भी प्रशासन की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत से खबर है, जहां जंगल में लगी भीषण आग ने 3 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। फसल के साथ कई झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई हैं। आग में कई मवेशियों के जलने की भी आशंका जताई जा रही है। तो यह खबर पीलीभीत से है, जहां जिले की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव राजपुर में अचानक से भीषण आग की घटना से खलबली मच गई। तेज हवाओं के चलते आग करीब 8 किलोमीटर दायरे तक फैल गई, जिसकी जद में करीबन 3 गांव आ गए। घटना में सैकड़ों एकड़ धन्नरई भूसे के ढेर के अलावा कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। वहीं करीब 50 ट्रैक्टरों की मदद से किसान आग पर काबू पाने की कोशिश की है। वहीं मामले की जानकारी के बाद एसडीएम आशुतोष गुप्ता ने टीम को मौके पर भेजकर जांच पड़ताल शुरू कराई है। दरअसल राजपुर गांव बराजी रेंज के जंगल से सटा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल के नजदीक खड़े नरकुल से आग की शुरुआत हुई, इसके बाद खेतों में खड़ी नरई में पहुंच गई। तेज हवा के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया। चंद घंटों में आग सिमरा गांव तक करीब 8 किलोमीटर दायरे में फैल गई। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों ने सोशल मीडिया ग्रुपों पर मदद करने की भी गुहार लगाई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। विरोध करने पर आरोपी ने नाबालिग से भी मारपीट की है। तो मुजफ्फरनगर के चौथावल थाना क्षेत्र के गांव में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इस मामले को लेकर जहां नाबालिग का हाथ बांधकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया, तो जिसे लेकर पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया है कि वो अपने घर के बाहर रात के समय खेल रही थी। तभी एक गाड़ी आकर रुकी और युवक ने उसके मुंह दबाकर गाड़ी में डाल दिया और फिर दूसरे गांव के जंगल में ले जाकर रेप किया। रेप का विरोध करने पर युवक ने युवती के साथ मारपीट भी की है। आज थाना चरथावल के ग्राम कुलेड़ी से एक व्यक्ति ने सुबह आकर थाने पर प्रार्थना पत्र दिया और शिकायत करी कि बीती रात को उसी के गांव का रहने वाला एक लड़के ने उसकी लड़की, नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठाकर गांव से बाहर जंगलों में गेहूं के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वापस उसे लाकर घर के पास छोड़कर चला गया। इस सूचना पर तत्काल
थाना चरथावल पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पीड़िता को तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां एक तेंदुए ने 3 लोगों पर जानलेवा हमला बोल दिया है। ये तीनों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। तो लखीमपुर खीरी में जंगल से निकलकर घर में घुसे तेंदुए ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला बोल दिया। निघासन कोतवाली क्षेत्र के गांव गोविंदपुर फार्म पर सुबह के वक्त एक तेंदुआ सिख किसान के घर घुस गया, जहां उसने परिवार के ही 3 लोगों पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बामुश्किल तेंदुए का रेस्क्यू किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फतेहपुर से खबर है, जहां जनरेटर में करंट उतरने से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और टेंट लगाते समय ये करंट उतरा था। तो हदगांव थाना क्षेत्र के मड़ैया गांव से एक मामला सामने आया है, जहां शादी समारोह में जनरेटर के करंट से 5 लोग झुलस गए, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिसके बाद घायलों को गंभीर हालत देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि टेंट का सामान लगाते वक्त करंट आया था, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है। अचानक से एक शराब की दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस दुकान के अंदर एक सेल्समैन भी फंसा हुआ था। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। तो सहारनपुर जनपद के सदर बाजार थाना क्षेत्र में देर रात शराब की दुकान में आग लग गई। सेल्समैन दुकान के अंदर फंसे रह गए। आपको बता दें कि शराब की दुकान में बाहर से ताला लगा था, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर आग पर काबू पाया है। पीआरडी जवान ने अधिवक्ता के साथ मारपीट की है और इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में भी पुलिस जुट गई है। तो बुंदेलखंड के महोबा में घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जिला न्यायालय परिसर की है, जहां महिला पीआरडी जवान मधु ने पैसों के लेन देन को लेकर बस्ते पर बैठी महिला अधिवक्ता विमलेश कुमार की सरेआम पिटाई कर दी और अधिवक्ताओं के इकट्ठा होने पर वो मौके से फरार हो गई। कचहरी परिसर में हुई मारपीट की वारदात से महिला अधिवक्ता बुरी तरह से घायल हो गई। इसके बाद साथी अधिवक्ताओं द्वारा महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित अधिवक्ता ने बताया है कि उसने पीआरटी महिला कर्मी को 25,000 रुपये उधार दिए थे और कई बार मांगने के बाद भी पीआरटी कर्मी उसके पैसे नहीं लौटा रही थी। पैसे मांगने पर वो उसके घर भी गई थी और इसी से नाराज़ होकर वो कचहरी परिसर में उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मेरे साथ सुबह कचहरी में मैं अपनी बस्ते पे बैठी हुई थी, तो सुबह ये मधु, जिसका नाम मधु है, ये पुलिस में है, तो ये आई और सडनली मुझे एकदम से मारने लगी। और ये घटना इसलिए हुई क्योंकि इसने मेरे जनवरी में 16 जनवरी को मेरे से 25,000 रुपये लिया था। एक को शादी के लिए चाहिए थे, मैंने दे दिए। फिर कह रहे मेरी 10 तारीख को सैलरी आएगी, मैं आपको दे दूँगी। फिर 10 तारीख भी आ गई, फिर तब से ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। आज सुबह मैं मॉर्निंग में मतलब 9-9:30 बजे जब वहाँ पर उनके घर पे गई, मैंने कहा आंटी आप मेरे पैसे दे दो। तो कह रहे काय के पैसे, कौन से पैसे, और मैं नहीं दूँगी, जो तुम्हें करना कर लो। और मैंने कहा तो मैं आपकी कंप्लेंट करूँगी। तो कह रहे कंप्लेंट क्या, तुम जिसको बता रहे हैं डीएमएसपी मेरी जिम में रहती हैं और मैं पुलिस वाली हूँ, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर सुबह जैसे भी आई तो ये तुरंत, मैं अपने बस्ते पे बैठी हुई थी, मेरे क्लाइंट भी बैठे हुए थे, और ये आई और तुरंत मुझे मारने लगी। ये लात मुझसे इतने भयंकर मुझे मारा, मेरे पूरे बाल आल और यहाँ पर गला पकड़ लिया, मतलब जान से मारने के लिए, तुझे जान से मार डालूंगी, चाहे जैसे हो जा तू, मतलब मुझसे पैसे लेगी। यही सारी मेरे साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।